बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तो जी बच्चों, आज हम करेंगे 9.2 एक्सरसाइज। वही साइन कॉस टेन और एंगल्स वाले सवाल हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती हैं। अब 9.2 से पहले ना दो तीन मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो ज़रा एक दफ़ा देख लें ताकि आप बेहतर अंदाज में एक्सरसाइज कर सकें। अब देखें, एक तो आपको पता है ये एंगल बनता है, जैसे इधर से एक रे है और इधर से एक है और ये बीच में एंगल बन रहा होता है। ये आपने पहले भी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई हैं। लेकिन यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एंगल एक होता है, जैसे ये एक जाविया है, एंगल बना हुआ है, तो इसी को अगर आप 360 डिग्री घुमाएं, यानी यहीं से घुमा के फिर वापस वहीं पे लेके आएँ, तो आपको पता है एक पूरा चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। पाई होता है ना 180, तो 180 को डबल करें, 2 से ज़रब दें तो वो 2 पाई हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वही एंगल दोबारा हमें मिल जाता है अगर आप एक पूरा एक चक्कर लगा के आएँ। यानी वही जो एंगल थीटा था वो थीटा प्लस 2 पाई के इक्वल भी हो सकता है। आप एक और चक्कर लगा रहे हैं तो वो 4 पाई के इक्वल एंड सो ऑन चलता चला जाता है। इन एंगल्स को कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, कि जो एक एंगल का और एंगल भी उतने उतने 2 पाई डाल डाल के जो है वो बनाए जा सकते। तो ये को टर्मिनल एंगल्स जो हैं वो होते हैं। एक तो ये चीज़ बतानी थी। फिर एक देखें, आपने पहले भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि कोई भी एंगल दिखाना हो ना, तो हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब ये देखें, जैसे ये एक रे जा रही है और यहाँ पे एक ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, क्योंकि देखें ये 4 हिस्से हम बनाते हैं। जब ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनता है तो ये वाला जो एरिया है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इस तरह से हमने पहले भी पढ़ा था ये 9-10 में। और फिर ये बात कि यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ पहुँचते हैं तो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ 270 होता है, और इस तरह से फिर यहाँ पे जाके 360 हो जाता है। तो एक ये भी आपने ध्यान रखना है इसका। फिर एक सबसे अहम बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं, वो जो साइन कॉज टैन हम बनाते हैं, ये देखें ये वाली जो ट्रायंगल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाली, जिसको हम उर्दू में कहते थे कायमतु ज़ाविया मसलस। ये सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है, ये हमारा जो है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और देखें इनके नामों के हिसाब से ही है, कैपिटल ए है ना ये कोना, तो इसके सामने स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी है उसके सामने स्मॉल बी होना है, कैपिटल सी है स्मॉल सी होना है, और ये एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ से देखें हम साइन कॉस टैन बनाते होते थे। साइन का फार्मूला क्या होता था? साइन होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस साइन थीटा, यानी ए ओवर बी। साइन थीटा होता है ए ओवर बी। इसी तरह जो कॉस थीटा था, कॉस किसके इक्वल था? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वो बी ओवर सी हो जाना है। ठीक है, ये वैल्यूज हमें याद करनी होती थी। टेन थीटा होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी। तो ये 3 आइडेंटिटी थी, साइन कॉस और टेन। और 3 इनके उल्ट वाले भाई भी थे, सुतेले भाई इनके। साइन का उल्ट क्या होता था? ये देखें, साइन का उल्ट है कोसिक थीटा। ये थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, कोसिक थीटा साइन का उल्ट है। कॉस का उल्ट क्या था? सीकेंट। और फिर हाँ, और टैन का उल्ट कॉट था। ठीक है, ये देखें टैन का और कॉट का उसने उल्ट बताया हुआ है कि टैन का उल्ट कॉट होता है। और फिर ये एक फार्मूला था कि टैन किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस के। कॉट किसके इक्वल होता है? फिर कॉस ओवर साइन के। ये कुछ चीज़ें हमें जहन में रखनी है, याद रखनी है। फिर ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे, ये 3 फार्मूले जो बार बार हम यूज़ करते हैं, बुनियादी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बड़ा अहम फार्मूला, पुराना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर के, इसको भी हमें याद कर लेना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंड के, ये भी याद कर लेना है। तो ये 3 फार्मूले याद कर लें, आपको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। अब और इसमें क्या चीज़ है देख लेते हैं। हाँ, ये बड़ी अहम चीज़ है ये वाली। तो ये जब हम एक्स एक्सिस ऐसे बनाते हैं और ये साथ वाई एक्सिस बनता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे पहले बताया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और यहाँ देखें वो जो साइन कॉस टैन है ना, उनके कुछ सिंबल होते हैं कि कहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, कहाँ पे कॉज नेगेटिव होगा, कहाँ टैन नेगेटिव होगा। उसके लिए एक बड़ा बेसिक सा मैंने पहले भी रूल किसी टाइम आपको बताया था, एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं ए स्टिक।
ASTC, इसको एक टोटका बना लेते हैं, एस्टिक। मतलब क्या होता है, ए का मतलब ऑल, फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, आगे एस है ना, तो इस वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। आगे टी है तो इस थर्ड वाले के अंदर टेन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे दोनों। और इसमें चूंकि लास्ट पे सी आ रहा है तो इसमें कॉज पॉजिटिव होता है। तो ये हमें याद रखना है, ये फार्मूला हम याद रख लेते हैं, एस्टिक। ठीक है, तो इस हिसाब से ये साइनों का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है ये भी एक अहम चीज़ है कि साइन के अंदर अगर माइनस का एंगल आ जाए, जैसे साइन माइनस थीटा है, तो उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, साइन के बाहर माइनस चला जाता है। इसी तरह कॉस के अंदर अगर माइनस हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, वो माइनस बाहर कॉमन नहीं आता, ये याद रखना है। और टेन का भी उसी तरह जैसे साइन का है, इसका नेगेटिव भी बाहर आ जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें ये भी याद रखनी है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज है 9.2 और इसमें जो पहला सवाल कह रहा है फाइंड द साइंस। ये जो वैल्यू दी हुई है सवाल नंबर 1 की, साइन 160 डिग्री, तो इसका साइन क्या बनता है, ये प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था, ए स्टिक वाला फार्मूला हमने याद कर लेना है। अब देखिए ये है 160 डिग्री, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें 90 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, उससे 90 से ऊपर और 180 के दरमियान वाली ये सेकंड क्वाड्रेंट में होनी है। तो ये तो 160 है, तो डेफिनेटली इसने सेकंड क्वाड्रेंट में होना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो प्लस में होता है, क्योंकि वही फार्मूला एस्टिक आपने याद रखना है। क्योंकि सेकंड में देखें एस आ रहा है, एस पॉजिटिव है, तो फिर साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, वो आपने प्लस का साइन बस उसको दे देना है, ये आंसर हो जाता है इसका। इसी तरह आगे है टेन 115 डिग्री। अब 115 डिग्री भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आता है क्योंकि 90 से ऊपर है, लेकिन सेकंड के अंदर टेन जो है वो तो सिर्फ साइन नेगेटिव पॉजिटिव है ना, टेन ने तो नेगेटिव होना है, तो हम लिख देंगे नेगेटिव है। देखें उसी फार्मूले से सारे हल करते जाएंगे। 190 डिग्री, अब 190 जो है 180 से ज़्यादा हो जाता है, तो वो डेफिनेटली इस थर्ड वाले के अंदर चला जाएगा। अब थर्ड वाले में कौन पॉजिटिव है, टेन, तो ये हमारा जो है वो तो कॉज है, तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। सीकेंट 245 डिग्री, 245 देखें 180 और 270 के दरमियान, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन होता है, ये सीकेंट है, तो इसको भी नेगेटिव होना चाहिए। और है कॉट 80 डिग्री, तो 80 डिग्री जो है वो तो 90 से कम है, तो पहला क्वाड्रेंट बना ना, तो पहले क्वाड्रेंट में तो आंखें बंद करके सबको हम कह सकते हैं कि सारे प्लस के हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह जो 6वां पार्ट है कोसिक 297 297 तकरीबन 300, तो तकरीबन 300 तो है, ये तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, चौथे वाले के अंदर। तो फिर चौथे वाले में कौन पॉजिटिव होता है, ए स्टिक सी, कॉज पॉजिटिव होता है, तो कॉज जो है ये तो सीकेंट का उल्टा है, तो जाहिर है कि यहाँ पे ये फिर माइनस में आएगा क्योंकि कॉज ने सिर्फ पॉजिटिव होना है। तो इस तरह से करके हम उसके साइन जो है वो बता देंगे। तो ये एस्टिक वाला फार्मूला आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, यहाँ उसने बड़ा एक सिंपल सा कहा हुआ है कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स पूरी करनी है। तो साइन -310 डिग्री, तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइन अगर हो, माइनस एंगल हो, तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो हमने उसका माइनस साइन बाहर निकाल देना बस। कॉज है, कॉज का नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता, तो बाहर आपने इसका प्लस लिख देना है। टेन है, टेन का नेगेटिव जाहिर है बाहर निकलता है, उसको आप माइनस लिख दें उसके बाहर। कॉट किसका उल्टा है, टेन का ही, तो जो टेन का रूल है वही कॉट का होगा, तो इसका भी माइनस जो है वो बाहर निकलना चाहिए। सीकेंट किसका उल्टा है, कॉज का, तो कॉज का नेगेटिव तो बाहर नहीं निकलता, तो इसको प्लस होना चाहिए। कोसिक जो है वो साइन का है, तो साइन का भी माइनस जो है वो बाहर निकलता है, तो इसका माइनस भी बाहर निकल जाना चाहिए। तो बस इस तरह से करके इनके आंसर दे देने, तो ये सवाल नंबर 2 भी हो जाता है। अब आ जाएं थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, तो ये इससे बताएं, पता चलाएं कि ये चीज़ें किस क्वाड्रेंट में आती हैं। अब देखें, कह रहा है साइन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि वो नेगेटिव है। अब ये देखें, ऊपर बना लें छोटा सा ये चीज़, तो साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव कहाँ हो सकता है, इधर भी पॉजिटिव है साइन, इधर भी पॉजिटिव है, इन दो जगहों पे हो सकता है।
तो हमें पता चल गया ये दो जगह हैं। अगली इन्फॉर्मेशन को पढ़ें। कॉज जो है ग्रेटर देन 0 है, कॉज पॉजिटिव है, तो इन दोनों में कॉज कहाँ पॉजिटिव है, इस जगह पे, तो फिर ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। तो देखें पता चल जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख देंगे उसको। इसी तरह कॉट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, कॉट पॉजिटिव है, कॉट किसका भाई है, टैन का, तो टैन पॉजिटिव कहाँ होता है, या इधर होगा या इधर होगा, पहले या तीसरे में। और साथ ये देख ले कोसिक, कोसिक साइन है, साइन भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव इन दोनों के अंदर कहाँ पॉजिटिव होगा, इधर, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ टैन पॉजिटिव है, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखें ऐसे, तो इस तरह से करके सारी इन्फॉर्मेशन हम बताते चले जाएंगे। टैन थर्ड वाले में टैन नेगेटिव है, टैन नेगेटिव देखें कहाँ पे है, इधर टैन पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इन दो जगह पे सेकंड और 4 में टैन नेगेटिव हो सकता है। उसके साथ कॉज पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से कॉज कहाँ पॉजिटिव है, इस वाली जगह पे, तो फिर पीछे ये रह गया, सेकंड क्वाड्रेंट रह गया, तो देखिए हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से करके बाकी भी आप देख लें। तो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये थर्ड है, और 5वें क्वेश्चन में ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, 6 वाले में सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। ठीक है, आइडिया दे दिया आपको। अब ये आएंगे मेन सवाल क्वेश्चन नंबर 4 से, ये आते हैं पेपर के अंदर, बाकी तो वो जस्ट थ्योरी थी, ठीक है, या एमसीक्यूज उनमें से बन सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि आपको उसने एक वैल्यू दी दी है साइन थीटा की 12/13, और साथ कह दिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है कि फर्स्ट में तो सारे ही प्लस के होते हैं। ठीक है, तो कहता है जब साइन दे दिया है तो साइन की मदद से बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करें, टैन, कॉज, कॉट, जो भी है, 6 वैल्यूज़ होती हैं टोटल, एक उसने दे दी है, बाकी 5 हमें मालूम करनी है। तो साइन, सबसे पहले तो साइन का जो उल्ट है वो दे दें। साइन का उल्ट कोसिक है, तो कोसिक का मतलब क्या है, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो ये पहली वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब साइन से कॉज को मालूम करना है, तो वो जो पहला फार्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो चूंकि कॉज मालूम करना है, साइन को उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब ये साइन की वैल्यू, ये जो 12/13 थी, वो हम इसकी जगह पे लगा देंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, और ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 1 है, उधर वो ओवर में है, तो ये 169 इधर से ज़रब होनी है। ठीक है, 169, एक तो एलसीएम भी 169 आएगा ना, तो 169 1 जार, यहाँ पे भी 169 आ गया। ठीक है, और 169 में से 144 माइनस, ऐसे ही स्टेप बनाएंगे आगे। तो देखें ये हमने आगे स्टेप बनाए हैं, 169 माइनस 144, नीचे भी वही, और माइनस कराएंगे तो 25। अब इनका जब अंडर रूट है 25 5 का होता है, और ये 169 13 का होता है, तो कॉस थीटा आपको मिल गया 5/13। तो कॉस का साथ ही उसका उल्ट जो है वो दे दें, सीकेंट 13/5 हो जाएगा। अब चूंकि साइन और कॉस दोनों मिल गए हैं तो हम टैन बना सकते हैं, क्योंकि टैन होता है साइन ओवर कॉस। तो साइन की वैल्यू ऊपर लिखी, कॉस की वैल्यू नीचे लिखी, और इनका ये जो 13 कट जाएगा, 12/5 जो है ये रह गया, तो हमारा टैन बन गया 12/5। और टैन का उल्ट क्या होता है, कॉट, कोटेंजेंट। ठीक है, तो वो इसी को उल्टा दें, 5 ऊपर गया, 12 नीचे आ गया। तो ये इस तरह से बाकी सारी वैल्यूज़, अब ये 3 4 5 सवाल इसी तरह के हैं सारे, घुमा फिर आगे यही कुछ करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने कॉस थीटा की वैल्यू दी है, पिछले सवाल में साइन की दी थी, तो बिल्कुल वैसे ही होना है। और साथ उसने कहा है कि ये चौथे क्वाड्रेंट में। अब चौथे में याद रखें सिर्फ कॉज ही पॉजिटिव होता है, जैसे उसने ये पॉजिटिव बताया है। कॉज के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हम लिखेंगे सब का साइन माइनस में लिखेंगे, साइन का भी और टैन का भी। ठीक है, और उनके जो दोनों सुतेले भाई हैं उनका भी। तो देखें कॉस को उल्टाएं, सीकेंट 41 ऊपर चला गया, 9 नीचे, ये तो सीधा सीधा काम है। अब कॉज से सबसे पहले हमने साइन लेना है, तो जाहिर है वही फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो कॉस की वैल्यू लगाई 9/41, 9 का स्क्वायर ले लिया 81, 41 का स्क्वायर लिया 1681, फिर वही एलसीएम, इसने इधर जाना है 1 के पास, ओवर में भी यही एलसीएम है, हर दफ़ा एलसीएम यही इसी तरह से ही होता है। और इन दोनों को माइनस कराएं 1600, फिर आप जाहिर है कैलकुलेटर में करें तो ये 1600 का 40 हो जाता है, और 1681 का 41। ठीक है, और देखें खुद में हमने -7 लिख देना है, क्योंकि अब हमें पता है कि चौथा क्वाड्रेंट है, साइन की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए।
तो साइन की वैल्यू लिख ली और उसको उल्टा दें तो कोसिक, कोसिक में ज़ाहिर है 41 ऊपर चला गया। और अब टैन तो बड़े आराम से ले सकते हैं, साइन ओवर कास, ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कास की वैल्यू, 41 जो है वो कट गया, 40/9 रह गया। और इसके साथ भी माइनस आ रहा है क्योंकि इसने भी माइनस होना है। और इसी को उल्टाएं तो कॉट थीटा, ठीक हो गया। तो उस तरह से डन हो जाता है। ये 1-2 सवाल करेंगे ना तो आपको सारों की समझ आ जाएगी क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं। थर्ड वाला कॉज की वैल्यू दी हुई है, थर्ड क्वाड्रेंट है, मैं आपको जस्ट गो थ्रू करा देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वैसा ही है। कॉस को उल्टाया सीकेंट हो गया। साइन की वैल्यू लेने लगे हैं तो वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर ले, माइनस खत्म हो जाता है क्योंकि इसके अंदर था माइनस। लेकिन 3 का अंडर रूट है, अंडर रूट स्क्वायर कट गया, 3 रह गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 ज़र 4, 4 माइनस 3/4, 1/4, 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो 1/2। और साइन की वैल्यू फिर नेगेटिव, उल्टा दें कोसिकेंट, 2 ऊपर चला गया ना माइनस। फिर उसी तरह टैन की वैल्यू साइन ओवर कॉस करके वैल्यूज़ लगाएं, 2 कट गया, 1/3 अंडर रूट, माइनस माइनस भी कट गया। और कॉट जो है वो अगेन उसको उल्टा दे, देखें वही सारी सेम चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि पहले थे साइन कॉस की वैल्यूज़ आ रही थी, इस सवाल में उसने टैन की वैल्यू देनी है आपको। तो टैन की वैल्यू से वापस साइन कॉस पे कैसे जाते हैं वो यहाँ आपको समझ आएगी। और आप सेकंड क्वाड्रेंट में ए स्टिक एस, यानी सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का बाई कोसिक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। तो टैन को साथ ही उल्टा लिया, 3 ऊपर चला गया, कॉट मिल गया हमें। और अब हमें पता है 1 + टैन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला। तो टैन की वैल्यू है ना, तो उसकी जगह टैन की वैल्यू देखें हम लगा रहे हैं, 1/3 का ज़ाहिर स्क्वायर होगा 1/9, वही एलसीएम 9 1 ज़र 9 ब्ला ब्ला, वही सब कुछ वैसे ही, 9 और 1 10 हो गया। इधर सीकेंट स्क्वायर आ रहा था और जब आप अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा ना, तो 10 का अंडर रूट आ गया तो 9 जो है वो तो 3 आ जाता है उसका अंडर रूट, और साथ माइनस खुद लगा देंगे क्योंकि सिर्फ साइन ने पॉजिटिव होना है। तो सीकेंट और कॉस तो नेगेटिव होंगे, तो सीकेंट को उल्टाएं तो कॉस बन जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। अब देखें कॉस की वैल्यू आ गई। अब यहीं से साइन कैसे लेना है, साइन हो सकता है कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, क्योंकि देखें टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो ओवर में कॉस होता है ना, कॉस कॉस कट जाता है, साइन आ जाता है। तो जस्ट इन दोनों को ज़रब देने से हमें साइन मिल जाएगा। तो इनको ज़रब दिला दें, यानी कॉस थीटा की वैल्यू लगाएं, टैन की वैल्यू लगाएं, माइनस माइनस कट गया, 3 कट गया और 1/10 अंडर रूट रह गया, तो ये साइन थीटा आ गया। अब इसी को उल्टा दें तो कोसिक थीटा भी आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ये भी आ गए। तो ये चौथा पार्ट भी हो जाता है। अब आ जाए 5वें वाले पार्ट पे, बिल्कुल सेम चीज़ है, जस्ट गो थ्रू करा देता हूँ, आपको सामने नज़र आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है जी। अब मैं इसमें बोलूँगा नहीं क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, वही सब कुछ है, वैसे का वैसे ही है। डन हो गया। आगे चले 5 वाले पे, है तो वैसे ही 5 वाला भी, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा और उसने फर्दर कुछ चीज़ें बताई हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि कॉड थीटा दिया हुआ है 15/8 और साथ ये कह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब नहीं है कह रहा है, ठीक है, अब खुद ढूंढेंगे फिर किधर है। तो फर्स्ट में नहीं है लेकिन कॉट तो पॉजिटिव है, तो टैन कहाँ पॉजिटिव होता है, ए स्टिक थर्ड वाले में, टी है ना थर्ड वाले में जाता है, तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में, इसीलिए मैंने ये 3 लिख दिया साथ, ठीक है। और जाहिर है कि कॉट और टैन नहीं पॉजिटिव होना है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसमें हमें कह रहा है कि कॉस थीटा और कोसिक थीटा फाइंड करके दें। अब चूंकि ये सिर्फ करनी तो 2 फाइंड करनी है, लेकिन वही बात है इनको करते करते सारी फाइंड करनी पड़ जाएंगी, तो इसलिए सारा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा। कॉट है, कॉट को उल्टाएं, टैन हो गया, 8 ऊपर चला गया, 15 नीचे, वही फार्मूला लगाएं, 1 + tan = सीकेंट, टैन की जगह टैन की वैल्यू लगाएं। उसी तरह पहले स्क्वायर ले लें, फिर एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम लेके ये 289/225 है, और जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये 289 का अंडर रूट 17 बनता है और 225 का अंडर रूट बनता है 15। तो ये सीकेंट थीटा बराबर 17/15, लेकिन माइनस का, क्योंकि जाहिर है कि सिर्फ कॉट और टैन ने पॉजिटिव होना है। और इसी को उल्टाएं तो कॉस थीटा मिल गया। अब चूंकि कॉस थीटा आ गया है तो आप आराम से साइन थीटा इससे ले सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा ये है ना, तो इसका स्क्वायर लेके मैंने देखें यहाँ लिख दिया, 15 का स्क्वायर 225, 17 का 289। इसका फिर वही एलसीएम का प्रोसेस सारा करेंगे तो ये ऊपर 64 आ जाएगा, ये आप खुद साथ साथ करें। तो ये 64 का अंडर रूट 8 होता है, इसका 17 होता है, तो साइन थीटा हो गया -8/17, और इसी को उल्टाएंगे तो कोसिकेंट हमें मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया।
आगे जी क्वेश्चन नंबर 6, सेम चीज़ें हैं, सिर्फ ये है कि उसने अब वैल्यूज़ बड़ी दे दी है। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू देखें क्या दे रहा है, एम स्केयर प्लस 1/2m। तो चूंकि ये कोसिकेंट है तो कोसिकेंट का उल्टा होता है साइन, तो इसको उल्टाएं, 2m ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले आएं, साइन मिल गया हमें। फार्मूला हमने वही लगाना है, ठीक है, क्योंकि साइन मिल गया ना, साइन से कॉज हम लेंगे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, तो साइन तो ये है तो इसका स्केयर, ठीक है, तो 2m और ये सारा इसमें आ जाएगा। अब इस पे थोड़ा गौर करें, अगेन इसका स्केयर है, इसका स्केयर है, जैसे पीछे एलसीएम लेते हैं वही सारा कुछ करेंगे। ये वाली चीज़ इधर 1 से मल्टीप्लाई होके ये आ जानी है, और इस सारी के ऊपर स्केयर भी है ना, तो एम स्केयर प्लस 1 का स्केयर वो यहाँ आएगा ऊपर, और साथ माइनस, और ये चीज़ आ जाएगी 2m का स्केयर आ जाएगा इधर, और ओवर में जाहिर है ये चीज़, ये एलसीएम एक स्टेप मैंने यहाँ नहीं किया, आप पूरा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका स्केयर खोलेंगे, एम स्केयर का स्केयर लें तो उसने 4 हो जाना है, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, प्लस 2ab, वो फार्मूला ना ए स्केयर बी स्केयर 2ab, तो वो हम लगा रहे हैं। तो 2a तो ये m का स्केयर है, b तो 1 होता है, तो 1 को नहीं लिखते, आगे ये माइनस और 2m का स्केयर लेंगे तो 4m स्केयर, और नीचे वाली चीज़ को वैसे ही रख दें आप ऐसे ही, या ये कर लें कि स्केयर की वजह से अंडर रूट कट जाएगी इसकी, और ये अंडर रूट से बगैर आज़ाद हो जाएगा अंडर रूट से। अब देखें m की पावर 4 प्लस 1, 2m स्केयर में से 4m स्केयर माइनस करा रहे हैं, तो माइनस का 2m स्केयर रह गया, और ये अब देखें दोबारा फार्मूला बन रहा है, क्योंकि ये अगर m की 4 है ना तो m स्केयर का स्केयर है, ठीक है, 1 का स्केयर तो 1 होता ही है, तो इसको a स्केयर बना लें, इसको b स्केयर, ये 2ab, तो ये m स्केयर माइनस 1 का होल स्केयर बन जाएगा, क्योंकि देखें माइनस का फार्मूला बन रहा है, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और नीचे तो वो सारा वैसे ही है, तो इसका भी स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास फिर ये रह गया m स्केयर -1 ओवर m स्केयर प्लस 1, ये हमारा कॉस थीटा बन जाता है। और इसी कॉस थीटा को उल्टाएंगे तो सीकेंट थीटा आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दिस वन, ये बन गया। अब आगे से इजी है, अब हमें tan चाहिए, साइन ओवर कॉस कर दे, तो ऊपर साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, और देखें फिर वही बात कि ये m स्केयर प्लस 1 और m स्केयर प्लस 1 कट जाना है, 2m ओवर m स्केयर माइनस 1 रह जाएगा, तो वो देखें हमने ये लिख लिया है, तो ये tan आया है, तो tan को उल्टाएं तो cot मिल जाएगा हमें, ठीक है, इस तरह से कर लें इसको। और ये शुरू में उसने सवाल कहा हुआ था कि ये पहले क्वाड्रेंट में है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, तो जाहिर है कि ये सारे कोई साइन चेंज नहीं करना, सारे प्लस प्लस में आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, उसी तरह ये सारा tan थीटा दिया हुआ है और कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में ये नहीं है, तो जब थर्ड में नहीं है तो इसने फर्स्ट में होना है, क्योंकि tan पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव फिर फर्स्ट में ही होता है, तो इसलिए हर चीज़ अगेन पॉजिटिव में ही आएगी। तो tan से हमने अगर और चीज़ें फाइंड करनी है तो यही फार्मूला लगाएंगे, सीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्केयर थीटा, तो tan की जगह ये वैल्यू लगाई, 7 के ऊपर अंडर रूट है, वो स्केयर से कट जाएगा, 1/7, 1 प्लस 1/7, तो ये हो जाता है 8/7 एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम लें 8/7 हो जाएगा, ये आगे मैंने करके भी दिखाया। और चूंकि स्केयर है अंडर रूट लें, ठीक है, यहाँ अंडर रूट नहीं लेना, सॉरी मैंने भी ये पहले ले लिया था क्योंकि उसने स्केयर ही पूछा हुआ है, सीकेंट स्केयर थीटा ही हमें चाहिए, तो बस यहाँ तक इसको रखें। आगे कोसिक का फार्मूला लगाएं, कोसिक स्केयर होता है 1 प्लस कॉट स्केयर, तो कॉट की वैल्यू वो क्या कहते हैं, कॉस को उल्टा, सॉरी tan को उल्टा लें, ठीक है, तो tan था 1/7 अंडर रूट, तो वो 7 अंडर रूट हो जाएगा कॉट उल्टा करने से, तो इसका भी स्केयर अंडर रूट कट गया, 7 आ गया, 7 और 1 8, कोसिक स्केयर थीटा 8 आ गया। अब ये है असल चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी, तो कोसिक स्केयर थीटा माइनस सीकेंट स्केयर, कोसिक स्केयर प्लस सीकेंट स्केयर, ये चीज़ हमें चाहिए। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ लगा लें जो हमने कैलकुलेट की हैं, तो वो इस तरह से करके लग जाएंगे, और ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम, देखें हम एलसीएम ले रहे हैं, 7 8 ज़ार 56, 7 8 ज़ार 56 ऊपर भी और नीचे भी, और देखें दोनों का 7 7 कट जाएगा, और 56 में से 8 निकाले 48, 56 और 8 64, और इनको कैलकुलेटर पे करके देखें तो ये 3/4 रह जाता है, तो ये आंसर आ जाना है। आखिरी सवाल है जी, 8वां सवाल, कॉट की वैल्यू दी हुई है, साथ उसने फिर कहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है, सारी वैल्यूज़ प्लस की, और कॉट से हमने बाकी चीज़ें फाइंड करनी है, असल में हमें ये फाइंड करना है ये वाली चीज़, तो इसमें साइन और कॉज हमें चाहिए, तो साइन कॉज की तरफ हमें जाना है, तो कॉट है ना, तो कॉट इस फार्मूले में यूज़ होता है, कोसिक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा अंडर रूट,
तो कॉट की वैल्यू है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर ले लेंगे 25/4। एलसीएम लिया 4 1 ज़र 4, 4 और 25 29/4। और अंडर रूट लेंगे 29 का तो होता नहीं है, 4 का √2 हो जाएगा। तो ये कोसिक आ गया। कोसिक का उल्टा है तो साइन मिल जाता है हमें। तो साइन हमारे पास 2/29 बन गया। अब हमें सीकेंड भी चाहिए, तो सीकेंड के लिए 1 + tan होता है। तो कॉट था ना 5/2, तो फिर जो tan है वो क्या हो जाएगा 2/5, 2/5। तो उसका स्क्वायर लें, 2 का 4 और 5 का 25। अब 25 नीचे आ गया क्योंकि tan है। तो 25 एक बार 25 ये और 4 29 हो जाएगा ऊपर भी, और नीचे अब 25 है। अंडर रूट फिर लेंगे तो अंडर रूट फिर 29 का तो नहीं आना, 25 का 5 हो जाना है। अब वो सारी चीज़ें इस फार्मूले के अंदर हम पुट करा देते हैं। 3 साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, नीचे भी। अब देखें ये डायरेक्ट हो जाता है, चूँकि दोनों के नीचे एक जैसी चीज़ है ना, तो देखें ये इकट्ठी प्लस हो जाती हैं। 3 2 ज़र 6, 4 5 ज़र 20, 6 और 20 कितना बन जाता है 26। तो ऊपर बन जाएगा 26/29। नीचे देखें 5 में से 2 निकालें 3, 3/29। ऊपर 26/29, नीचे 3/29। तो ये देखें, तो ऊपर ये आ गया, नीचे ये आ गया। अब ये 29 कट जाएगा, 26/3 आंसर आ जाना। तो बस ये है जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसको कर लें, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।